किसी भी व्यक्ति को बड़े लेवल पर जब आप चले जाओगे, आपको अगर बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, आपको यदि सुपरस्टार बना दिया है, इसका मतलब आपने अपनी सोल का सौदा कर लिया है, अपनी आत्मा का सौदा आपने कर लिया पार्टीज में जाने लगे। अब आप उन पार्टीज में जाने लग गए हो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा ही। मतलब जैसे कहते हैं कि भाई ये पार्टी, आज की पार्टी दारू पार्टी है, तो आप वहां जो जाएगा उसको दारू तो पीनी पड़ेगी। मतलब अगर वो मूत्र पार्टी रख रहे हैं तो उनको मूत्र पीना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई जगह नहीं है। नहीं तो उसके लिए वहां जगह नहीं, उसके लिए जगह नहीं है तो वहां इंडस्ट्री में खत्म कर देंगे। अब जैसे सलमान खान ने वो गाड़ी चढ़ाई थी 5 लोगों के ऊपर, 6 लोग मरे थे वहां पर, तो ये 6 का जो नंबर है, ये लोग अपना नंबर मानते हैं, शैतान का नंबर है ये। वो कहते हैं अब 6 कर्म करने पड़ेंगे सलमान खान को इस तरह के। बॉलीवुड की 6 लड़कियों का रेप करना पड़ेगा, बॉलीवुड में हीरोइंस उनके साथ काम करेगा, वहां पर 6 लोगों मतलब 6 क्राइम करने पड़ेंगे, कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, जिसको भी टॉप पे रखना। आज के टाइम पर बॉलीवुड किंग है सलमान खान। सलमान खान की मर्जी के बिना एक भी अभिनेता कोई रोल नहीं ले सकता, इसलिए उसको बिग ब्रदर बोला जाता है, बिग बॉस। बिग बॉस में जो एक सिंगल आंख आती है वो देख लो, और फिर वो देख लो, वो आंख देख लो, और जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 पढ़ लो, उसमें भी बिग ब्रदर है, उसमें बिग बॉस है, यहाँ पर बिग बॉस है। और इसको वहां बिठाने के लिए वो जो लोगों के ऊपर जो सोते हुए लोग जो मारे थे इसने, वो कोई अनजाने में या दारू पीकर हुआ इससे काम नहीं था, वो उस रिचुअल का हिस्सा था कि तुमको इतने लोग मारने पड़ेंगे। ये जो गोधरा में जो लोग जलाए गए थे उसके मुख्यमंत्री होते हुए, वो कोई अनजान घटना थोड़ी ना थी, वो डिब्बा अंदर से जला था। वो डिब्बा अंदर से जलाया गया था, योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया था। उसमें मरने वाले लोगों की यदि आप संख्या देखेंगे तो वो 6 से डिवाइड होती हुई मिलेगी आपको। मतलब ये समझिएगा, विजय रूपाणी जब मरा था उसकी गाड़ी का नंबर 6, मतलब उसका जो टोटल जितने लोग मरे थे उसका टोटल भी 6। अभी अजीत पवार मरा है, वहां पर भी 6। इस गेम को आप समझोगे किस तरह से समझोगे मुझे नहीं मालूम है, मतलब जो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं उनको पता है। लेकिन वहां सबसे पहले तो जब ये ब्लड निकलता है तो जब ब्लड उसका पूरा खत्म हो जाता है, फिर उसे बकायदा केक की तरह काटा जाता है बच्चे को, हाँ, और उसके फिर एक एक टुकड़ा जो है वो सर्व किया जाता है, और वो तय किया जाता है क्या, और कई बार उसको जो है सुखा के ड्राई करके और बर्गर वगैरह में भी जो है वो पेश किया जाता है। मतलब ये समझो आप कि इतने घिनौने लोग हैं ये कि उसकी आंतड़ियों से ऐसे हाथ डाल करके उसका मलमूत्र भी खाते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, मतलब मांस तो खा ही रहे होते हैं, मतलब किसी भी हद तक उनको जाना तो होता है। अपने बच्चों के लिए किसी नेता पे या किसी पे, यहाँ तक कि पुलिस पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है अपनी सुरक्षा। अरे भैया, हमारे पुरखे कितने कमाल के लोग थे, वो पूरे गांव के बच्चों को अपना बच्चा मान करके गांव में किसी बाहर के आदमी की एंट्री भी नहीं करने देते थे, वो रिश्ते भी इस हिसाब से करते होते थे। कितना कमाल का स्ट्रक्चर था। अब आपके गांव के बाहर जो रेडी लगाने वाला आदमी है वो कौन है आपको नहीं पता है भाई, नहीं पता। उनका आदमी है कि किसका आदमी है। यहाँ पर पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र में देखो, चंडीगढ़ में देखो, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कौन लोग हैं, या तो अपना गांव छोड़कर आए हुए डरपोक लोग हैं, या वहां से क्राइम करके भागे हुए लोग हैं, या लालच में रुपया कमाने वाले लोग, यानी वो लालची लोग हैं, प्रवासी हैं, वो प्रवासी हैं। समाज का अगर भला करने वाले लोग होते तो वो वहां की खराब चीजों को ठीक कर रहे होते। मैं इसीलिए प्रवासियों को, जैसे मैं अपना गांव छोड़कर अगर शहर में रहता हूं तो इसीलिए मैं अपने जैसे लोगों को ये कहता हूं, ये सबसे घिनौने लोग हैं समाज के, मैं खुद को इसमें शामिल करता हूं। भले ही मैं मजबूरी में कर रहा हूं ये सब कुछ कि मैं अपने बच्चे के लिए, तो लोग बाग अपनी मजबूरी गिनाएंगे कि हम भी मजबूरी में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग समाज से भागे हुए लोग हैं, जो अपना घर, जो अपना गांव छोड़ करके भागे थे, जो वहां खराब चीजें चल रही थी तब उनको ठीक नहीं किया, और इसीलिए
हम फिर भाग गए अपने स्वार्थ में। तो ऐसे स्वार्थी लोग ही समाज का बंटाधार करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम जैसे लोग और ही। इन्होंने ही उनको शैतान बनाया है। हाँ, वही शैतान क्योंकि वो आपने एक बार समस्या से भागना चालू किया तो फिर आप हर समस्या से भागोगे, यही वो चाहते हैं। और वो तो यही चाहते हैं कि आपका समाज टूटे। और मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूं कि मैं किसी तरह गांव में वापस जा पाऊं, मैं किस तरह गांव में जाऊं, मैं किस तरह अपने गांव, और मेरे अकेले गांव पे जाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए हर कोई अपने गांव की तरफ वापस मूव करो, वापस अपने गांव के बारे में सोचना चालू करो, वरना ये जो शहर है ये आपको खा जाएगा, ये निगल जाएगा। यहाँ जो लोग रहने वाले लोग हैं ये शैतान के ही लोग हैं। एप्स्टीन फाइल में एक और जिक्र हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि ये इजराइल गए और इजराइल जाके ये बकायदा अपने फायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए ट्रंप के सामने इन्होंने नाच के दिखाया है, उसको खुश किया है। और यहाँ तक कि ट्रंप तो बार बार बोलता है कि वो मुझे खुश करने की बहुत कोशिश करता है, और ये बोलता है ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ, वो ये नहीं बोलता कि मेरा दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक है। तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या किसी देश के पीएम को ये इस हद तक गिरा सकते हैं कि वो इनके सामने नाचे, इनको खुश करने के लिए? पीएम ही तब बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तब बनाया जाता है जब गिर जाता है। ये तो आपको मैंने पहले बोला। और इसको तो बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी इसी काम के लिए, और इतने सालों से आरएसएस को तैयार किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने स्थापना की थी इसकी, अंग्रेजों की, कांग्रेस की भी स्थापना अंग्रेजों ने की थी और आरएसएस की भी स्थापना उन्होंने की थी। और इसलिए की थी कि जब को लोग कांग्रेस से थक जाएं, क्योंकि कांग्रेस से वो लोग भी थक गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस भी, क्योंकि कांग्रेस स्पीड से नहीं चल रही थी। गांधी परिवार में देखो, चाहे कोई ये कहे, हालांकि पीएचएफआई को लाने वाली सोनिया गांधी थी यहाँ पर, सत्यानाश मेडिकल माफिया को यहाँ एंट्री जो दी थी बिल गेट्स को, वो सोनिया गांधी ने ही दी थी। और नवीन पटनायक शुरुआत में सबसे पहले उड़ीसा में इसको शुरू करने वाला व्यक्ति था। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांधी के निपटने के बाद जिस स्पीड से इस देश में ये ताकतें आई हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को भी शायद इसलिए मजबूर किया गया हो कि राहुल को, प्रियंका को निपटा देंगे, देखो तुम्हारी इसकी दादी को निपटा दिया, इसके बाप को निपटा दिया, इसके चाचा को, ताऊ को निपटा दिया, संजय गांधी को, तो तुम छोड़ेंगे तुमको भी नहीं। और ये मालूम है। तो गांधी परिवार के होते हुए जहां तक मुझे लगा, गांधी परिवार ने देखो कभी भी सड़कें नहीं बनाई। मतलब ये सड़कें क्योंकि देश की बर्बादी का आधार है। आपको देखो, एप्स्टीन में भी नाम नहीं है उसका, हाँ कहीं नाम भी नहीं है उनका, ठीक है। अब वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके गांव की सड़कों को भी टूटा हुआ रखते थे कांग्रेस वाले। वो कहते थे तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने गांव में अपनी चीजें यहीं पर पैदा कर सकते हो तुम। और तब तक गांव समृद्ध रहे थे, तब तक गांव समृद्ध रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन आई, जैसे इन्होंने क्या था, ये अपना ये सरदार जी थे अपने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्योंकि वहीं से पढ़ के आया था, उसी गेम प्लान का हिस्सा था। बिना कोई चुनाव लड़े वो, पहले तो उसको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद उसको बिना चुनाव लड़े वित्त मंत्री बनाया गया, और फिर बिना ही चुनाव लड़े उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब कितना कमाल गेम था, देखो आप, कि उस ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो उनके एजेंडे पर ही सेट था, और उसका महिमा मंडन किया गया। उसी ने देश की जो आबादी को बर्बाद करने का, नई नोटबंदी करने का, वो मतलब आधार बनाया। बेसिकली आज की बर्बादी का जो आधार है वो मनमोहन सिंह ने बनाया। वो उन्होंने इनको बेस तैयार करके दिया इन्होंने। मतलब ये आधार कार्ड वगैरह का सारा कुछ बनाने का जो प्रोग्राम था, ये सारा मनमोहन सिंह का ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि उसी ने तो प्रेजेंट किया था। इन्होंने विरोध किया था उस वक्त कि ये नहीं है, ये हम लेकर आएंगे। मतलब ये उन्होंने ऊपर बोल दिया, उसका फाइनल टच उसको दे दिया। फाइनल टच कोई विरोध कर नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, क्योंकि वो लेकर आए थे तो वो विरोध कर नहीं सकते। जिस योजना को वो लोग लेकर के आए थे उसको ही अमली जामा इन्होंने पहनाया, जिसका ये विरोध कर रहे थे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो सोनिया गांधी ने नहीं बनाए थे, उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती उनको उसको अरे वो किसी ने भी नहीं बनाए थे, वो वहीं से तय हुआ था, यूनाइटेड नेशन से। जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं वहीं से तय हुआ था। और बहुत से नाम सारे अभी भी नहीं हुए होंगे, बाहर नहीं आए होंगे।